जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय एवं जिला से चल करके हमारे विद्यालय में आए हुए श्री वीरेंद्र कुमार जी सांख्यिकी पदाधिकारी, बहुत खुशी की बात है कि हमारे विद्यालय में आप लोग का ऐसे समय पर आगमन हुआ है जहां शिक्षक, अभिभावक, शिक्षा आज मीटिंग में हम लोग अभिभावक के साथ अपना सुझाव साझा करते हैं। तो जैसे जैसे शारीरिक विकास होता है वैसे वैसे शिक्षा के स्तर भी, विद्यालय का स्तर भी बदलते जाता है। पहले बच्चे लोअर स्कूल से पास करके प्राथमिक में जाते हैं, फिर 5 क्लास तक पढ़ करके वो अपना मध्य विद्यालय में जाकर नामांकन लेते हैं। मध्य विद्यालय से भी बच्चा जब निकल जाते हैं 8 क्लास करके, तो 9वें वर्ग में उच्च विद्यालय में उनका नामांकन होता है। तो आज सीधा संवाद के माध्यम से बताया जाता है कि सरकार के द्वारा कौन कौन सी राशि बच्चों के बीच में वितरित की जाती है। तो 9वें वर्ग में अपेक्षाकृत सबसे ज्यादा राशि है वो 9वें वर्ग में है। 9वें वर्ग में प्रत्येक छात्रा को 4 प्रकार की राशि दी जाती है। उसमें पहला राशि है साइकिल योजना के तहत मिलने वाली राशि। तो साइकिल योजना के तहत प्रत्येक बच्चा को 3000 रुपया। इसके बाद पोशाक की राशि, जो दूसरी राशि है वो है पोशाक की राशि। उसमें प्रत्येक बच्चा को समान ड्रेस में आने के लिए, कारण कि विद्यालय में ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात जो प्रथा है, इसको मिटाने के लिए एक रंग, एक स्कूल ड्रेस होना जरूरी है। तो पहले कुछ लोग कहा करते थे कि हम कहां से सिला पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, हम मेहनत करते हैं। तो सरकार इस खाई को पाटने के लिए प्रत्येक छात्र को 1500 रुपए की राशि उपलब्ध करा सकती। तीसरी जो राशि है वो मेडिकल की है, किशोरी अवस्था की है, जिसमें प्रत्येक बच्चा को 300 रुपए की राशि दी जाती है। चौथी राशि जो है वो है छात्रवृत्ति की राशि 1800 रुपए। अगर कुल चारों राशि को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 6600 रुपए। लेकिन इसमें भी एक शर्त है। शर्त क्या है? इसके लिए बच्चा को उपस्थिति 75% होना चाहिए, 75 से एबव ऊपर होना चाहिए। अगर जो बच्चा का उपस्थिति 75 से नीचे है, उनको किसी प्रकार की सहायता सरकार के द्वारा नहीं दी जाती है। कुछ लोग आते हैं कि हमारा बच्चा को नहीं मिला, हमारा बच्चा के खाता में पैसा नहीं गया, उनके बच्चा को चला गया, तो वो अपना बच्चा की उपस्थिति जान सकते हैं। प्रत्येक बच्चा बच्ची जब 9वें से 10वें वर्ग में जाती है तो उसका एक राशि, साइकिल का राशि कम हो जाता है।
उसका 3,000 रुपया माइनस हो जाएगा। 10th क्लास में केवल 3 प्रकार की राशि मिलती है, छात्रवृत्ति की राशि, पोशाक की राशि और किशोरी अवस्था, यानी 1,500 रुपए, 300 रुपए और 1,800 रुपए। जो दीजिएगा तो हो जाएगा 3,600 रुपए प्रत्येक 10th क्लास के बच्चा को मिलता है। अगर बच्चा मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाता है तो उसके लिए प्रत्येक बच्चा को 10,000 रुपए की राशि सरकार प्रोत्साहन के रूप में मुहैया कराती है। लेकिन कुछ कैटेगरी है, उस कैटेगरी में बच्चा बच्ची सेकेंड डिवीजन से भी पास करते हैं तो उनको 8,000 रुपए की राशि मिलती है। इसी प्रकार से इंटर में पोशाक की राशि, मेडिकल की राशि और एक अलग से छात्रवृत्ति बोनाफाइड करके भरा जाता है, प्रत्येक बच्चा बच्ची भरते हैं। उसमें उस आधार पर दिया जाता है कि जिसका इनकम 1.5 लाख रुपए से कम हो, उस आधार पर बच्चा बच्ची को 4,4500 रुपए तक राशि दी जाती है। अगर बच्चा या बच्ची इंटर पास कर जाते हैं तो उनको सरकार एक मुश्त 25,000 रुपया देती है। कितना? 25,000 रुपया देती है। इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। साधारण बच्चा, कमजोर बच्चा के पढ़ने के लिए सरकार बहुत कम पैसा पर लोन प्रोवाइड करती है। कुछ बच्चे हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन गार्जियन के इकोनॉमिकल कंडीशन को देख करके, कारण कि जो भी बच्चा बच्ची है वो अपने माता पिता के इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में समझती है। कारण कि बच्चा बच्ची जब मैट्रिक पास कर जाती है तो वो एक ऐसा एज है कि उसमें माता पिता इकोनॉमिकल कंडीशन समाज को देख करके चलना पड़ता है। तो उसके लिए भी सरकार आपको बहुत कम 1% पर आपको लोन प्रोवाइड करती है। आप लेकर के पढ़ सकते हैं। एनएसपी के माध्यम से जो बच्चा फार्म भरते हैं उसको भी एक राज्य स्तर पर होता है और एक केंद्र स्तर पर होता है। तो ऐसे बच्चा को जानकारी नहीं होता है, कुछ लोग फार्म नहीं भर पाते हैं, लेकिन उतना कहने के बावजूद हर साल 2, 4, 5, 10 बच्चा बच्ची तैयार होकर के फार्म भर देती है। उसमें फार्म भी भरी थी तो कुछ बच्ची नजर आ रही है, कुछ बच्ची नजर नहीं आ रही है, तो उसके गार्जियन नजर आ रहे हैं जिसके बच्ची को हर साल 12,000 रुपए की राशि सरकार द्वारा मिला था। इस वर्ष मात्र 5 बच्ची हमारे विद्यालय से है, जिसको एनएसपी पोर्टल पर हमने उसका फार्म को वेरीफाई कराया, अपना थंब इम्प्रेशन दे करके। मात्र 5 है, उसमें नवंबर की सिर्फ एक छात्रा है, वसुंधरा कुमारी है। उसके पहले शुरुआत हुआ था हमारे विजेंद्र बाबू की लड़की थी, फर्स्ट उसी समय से शुरू हुआ था 18 से, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। 4 साल हो गया। प्रत्येक वर्ष उसमें आपको 12,000 रुपए की राशि मिलती है, यानी 4 साल। अब 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 बार देखो कितना हो गया, यानी पढ़ाई का खर्चा पूरा हो गया।
लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। एक नेशनल लेवल पर होता है एनएसपी, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, एक स्टेट लेवल पर भी होता है। अलग अलग दोनों चीज है। तो आप लोग के समय से फार्म को भरना होगा। थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है। हम लोग जागरूकता के लिए समय समय पर ऐसा पेरेंट्स मीटिंग तो बराबर हर शनिवार को बच्चा को सूचित करते हैं कि हम लोग के बीच में आए और अपना कुछ सुझाव दें। कुछ कमी है वो भी अपना हम लोग के बीच में शेयर करें। हम लोग भी आदमी हैं, हो सकता है कि कहीं पर हम लोग का दिमाग नहीं जाता है और आप लोग का दिमाग उस जगह पर पहुंच जाता है। तो हम लोग भी अपना सुधार, मनुष्य को सुधार करना, ज्ञान सीखना, पढ़ना एक जीवन का पहलू है। कोई पूर्ण रूप से धरती पर ज्ञान लेकर के नहीं आता है, लेकिन एकक गुण, एकक शब्द, एकक ज्ञान बटोरते बटोरते आदमी बहुत से सुधार कर लेते हैं। तो हम चाहेंगे कि तमाम यही जो राशि है बच्चे को दी जाती है, लेकिन फिर से हम एक बार कहना चाहेंगे कि हमारे तमाम गार्जियन जो उपस्थित हैं अपने बच्चा को, बच्ची को कम से कम प्रतिदिन विद्यालय आने के लिए प्रेरित करें। यहाँ तक ला करके समय से विद्यालय में नहीं पहुंच पाता है तो गार्जियन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद।